पहले तो चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी को ये स्पष्ट करनी चाहिए कि वह किससे सहमत है, किससे असहमत है। देखिए, अब चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी पहले तो दोनों आपस में ही फैसला कर ले कि सही क्या है और गलत क्या है। चिराग पासवान जी का क्या स्टैंड है, जीतन राम मांझी जी का क्या स्टैंड है। ये लोग दोनों देश की जनता को बेवकूफ़ और देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है तो अपने कुर्सी से। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। सरकार के ही दो मंत्री हैं। आरक्षण के फैसले को लेकर एक ने विरोध जताया है तो एक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। दो मंत्री का बात कर रहे हैं, बिहार से ही हैं, एक चिराग पासवान, एक जीतन राम मांझी। चिराग पासवान ने इस चीज़ को लेकर असहमति जताई है, तो वहीं जीतन राम मांझी जो केंद्र में मंत्री हैं उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रधान महासचिव सह मोरबा विधायक रणवीर साहू हैं। सरकार के ही दो मंत्री हैं, एक स्वागत कर रहे हैं तो एक विरोध कर रहे हैं। देखिए, यह देश अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चल रहा है और सचमुच में अगर संविधान और अंबेडकर साहब के विचारों को अगर धरती पर किसी व्यक्ति ने उतारने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव। पहले तो चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी को ये स्पष्ट करनी चाहिए कि वह किससे सहमत है, किससे असहमत है। दोनों केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार के पार्टनर हैं और दोनों लोग का दो विचार है। देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर चिराग पासवान जी का क्या स्टैंड है, जीतन राम मांझी जी का क्या स्टैंड है। ये लोग दोनों देश की जनता को बेवकूफ़ और देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है तो अपने कुर्सी से, अपने पद से, अपने मंत्रिमंडल से और अपने सत्ता और राजनीति से। बिहार की जनता, देश की जनता ऐसे मौका परस्त नेता को देख रही है, अवसरवादी नेता को देख रही है। आने वाला समय में ऐसे नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देगी। चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दायर करने की बात कही है। देखिए, अब चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी पहले तो दोनों आपस में ही फैसला कर ले कि सही क्या है और गलत क्या है। आखिर देश की जनता को आंखों में धूल क्यों झोंकना चाहते हैं। देश की जनता पूछना चाहती है चिराग पासवान जी से, जीतन राम मांझी साहब से, आखिर कब तक बिहार और देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे आप। विपक्ष के नाते आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पे देश का जो संविधान है उस संविधान पे देश की सारी व्यवस्थाएं टिकी है। उसी व्यवस्था के तहत हम सब तमाम लोग, आप लोग हैं, इसी रास्ते पर देश चल रही है। जिस तरीके से बिहार में पुल ढहने का सिलसिला जारी है, लगातार आप लोगों ने भी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मानसून सक्रिय है और पुल का भी कई अधिकारी की तरफ से कई जिला में अलर्ट किया गया है, इस पुल के रास्ते से ना जाएं। देखिए, सरकार पूरी तरह से फेल है। नीतीश कुमार जी मौन हैं, लाचार है और बेबस भी हैं और सरकार राम भरोसे चलने का काम हो रहा है। आप देखिए, कल ही हम न्यूज़ चैनल से देखे हैं, कई जगह ऐसे हैं जो सड़क तालाब का रूप ले चुका है, सड़क जो है कुएं का रूप ले चुका है। तो आखिर हो क्या रहा है बिहार में? यह कैसा लूट मची है, कैसा भ्रष्टाचार है, कैसा शासन है, कैसा सुशासन है। जनता उब चुकी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से। आने वाला वक्त में बिहार मांगता है तेजस्वी यादव। अब की बार तेजस्वी सरकार, एक एक नौजवान मांगता है। कुछ देर पहले ही अभी का ही इंसिडेंट है। मैंने बीजेपी के ही नेता से बातचीत कर रहा था तो पुल की ही चर्चा उनसे की, तो उन्होंने कहा कि जो 1990 और 95 के दौर में जो पुलिया जो बना है वो गिर रहे हैं और उसकी भी जांच होगी। उस समय जो भी अधिकारी थे उनसे पूछताछ होगी। देखिए, ये लोग जो हैं अपने पर कुछ लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते हैं। बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार से बिहार में 90 के बाद माननीय लालू प्रसाद यादव ने इस बिहार को सींचने का और संवारने का काम किया था। और पिछले 19 सालों में एनडीए की सरकार, पूरे बिहार में लूट मची है, भ्रष्टाचार मची है। सुशासन के नाम पर डेली हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं और लड़कियों के साथ घटनाएं घट रही है। सरकार मौन है। इसलिए पूरी तरह से बिहार मांगता है, नौजवान मांगता है, युवा मांगता है, किसान मांगता है, अब की बार तेजस्वी सरकार। क्या कहता है तेजस्वी प्रसाद यादव आभार यात्रा पे रहेंगे, तो सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि उन्हें कौन सा सफलता मिल गया जो कि वो जनता के बीच आभार लेकर जा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, गरीब सुस्तों की आवाज़ है और राष्ट्रीय जनता दल का भरोसा जनता में है, लोकतंत्र में है।
और माननीय लालू प्रसाद यादव जो जन नेता हैं, लगातार जनता के आशीर्वाद से बिहार और देश को नेतृत्व देने का उन्होंने काम किया है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव तो जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, जनता के बीच हमेशा रहते हैं, जनता के बीच जा रहे हैं आशीर्वाद लेने की, जनता की समस्या सुन रहे हैं। और सरकार की जो व्यवस्था है, विधि व्यवस्था, सुशासन, भ्रष्टाचार, इसको राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त नहीं करेगी। आप सुन रहे थे राजद के प्रधान महासचिव सह विधायक रणविजय साहू को। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संजय सिंह पटना।